बुढ़िया गुस्से से लाल हो रखी है। इससे पहले सवालों की बौछार हो, कुछ तो करना पड़ेगा। रूही, मेरा रूही, सर। क्या हुआ रूही? क्या हुआ रूही, तुम ठीक हो ना? देखा माँ जी आपने, इससे कुछ भी पूछने जाओ ना बेहोश होने का नाटक करती है। माँ जी आप इसे किसी नाटक कंपनी से लेकर आई थी क्या? हाँ। तुम्हें कैसे पता चला? लाई तो थी नाटक कंपनी से ही, लेकिन 2 दिन यहाँ रहकर तीसरे दिन मेरे ही दांव मुझ पर आजमाने लगी। बहुत कमजोरी सी लग रही है, मुझसे चला नहीं जाएगा। आप प्लीज मुझे ऊपर तक छोड़ देंगे? रूही, तो ठीक है ना? हाँ, वो शायद रूही जी को कमजोरी हो गई है, हम इन्हें ऊपर लेकर चलते हैं। इट्स ओके जूही, मैं ले जाऊंगा। कोई बात नहीं जीजू, इतना तो मैं अपनी बहन के लिए कर ही सकती हूँ ना। और फिर डॉक्टर रिया वो भी तो है हमारे साथ। चल आराम से। पर जूही तुम थी कहाँ? अब वो वो आंटी, मुझे रूही जी के लिए कुछ फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स लाने थे, इसीलिए मैं जूही जी को अपने साथ लेकर गई थी। फल कहाँ है? वो कार में। रूही जी आप प्लीज चलिए। अरे ये सब छोड़िए, जूही रूही को लेके चलो। चल। जूही अपनी बहन की सेवा में ही पूरे समय मत लगा देना, थोड़ा घर के कामकाज पे भी ध्यान दो। हाँ मम्मी जी। चलो। नार बेटा, तुम्हारे 2 मिनट मिल सकते हैं? ये सिंगापुर की फाइल पे सिग्नेचर चाहिए थे तुम्हारे। पापा बस थोड़ी देर में आया, वो रूही की तबीयत ठीक नहीं है ना, उसे मेरी जरूरत है। बस अभी आया पापा, चलो रूही। नाहर जी, मैं ठीक हूँ। मैं चली जाऊंगी खुद से। आप बस एक काम कर दीजिए, मेरा पर्स ले आइए। डॉक्टर रिया, जूही, आप भी अपना काम कर लीजिए। मैं चली जाऊंगी। 1 सेकंड रुको, मैं बैग लेकर आया। 1 सेकंड रुको। जूही जाओ खाने की तैयारी करो। नार को तो कोई काम कहना ही बेकार है। रतन, तुम फिक्र मत करो, मैं समझाऊंगी उससे। ये पत्ता कैसे? ये तो वशीकरण जैसा लग रहा है। पलक, तेरी दादी सास ने वो खून के धब्बे देख लिए क्या? खून? उन्होंने सब कुछ देख लिया है मम्मी। उनको ना पूरा 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 यकीन हो गया है कि यहाँ कोई भूत नहीं है, यहाँ जीता जाता इंसान खड़ा है। मम्मी अब ना मैं और कोई खतरा मोल नहीं ले सकती। आप अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से। मैं लेकर आती हूँ आपका बोरिया बिस्तरा। और जाओ यहाँ से। लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ बेटा? जाऊंगी कहाँ का क्या मतलब है? पहले क्या सड़क पे जाती थी क्या मम्मी? अरे घर जाओ ना, पापा के पास नहीं जाना है क्या? पापा के पास जाओ ना। लेकिन बेटा मैं तुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। मेरे जाने के बाद पीछे से तुम्हारी दादी सास कुछ कर देगी तो? उनका करना कुछ नहीं होगा, आप ही करने के लिए काफी हो, समझे? आपने मेरी जिंदगी में कोई गुलाब के फूल नहीं उगा रखे हैं। आपने भी ना मेरी जिंदगी में सिर्फ कांटे और दिक्कतें दी हैं। इसीलिए आप जाओ, जो होगा वो मैं संभाल लूंगी। मैं ना आपके और दादी जी के बीच में पिस गई हूँ। मुझे ना कभी आपको संभालो, कभी उनको संभालो, कभी आपको संभालो, कभी उनको संभालो, कभी आप बवाल करते, कभी वो बवाल। मुझे कोई बवाल चाहिए नहीं, आप जाओ यहाँ से। बेटा तो सुन, अब तुझे नहीं पिसना पड़ेगा। हाँ कैसे? अरे तू ना अपने परदादी सास के वेशभूषे में रहे ना, है कि उसके ऊपर हुक्म चला। हाँ अच्छा। सुन तो सही,
मैं चली गई ना तो तेरी दादी सास तुझसे नौकर की तरह काम कराएगी, तो बात को समझ पलक। बहुत काम कराएंगी दादी जी, तो मुझे नौकर बना देंगी मुझे। दादी जी तो नौकर भी नहीं रखती, कंजूस कहेगी। लेकिन आपने जो शक डाल दिया उसका क्या करूं? मेरे पास है ना एक आइडिया है। अब क्या आइडिया? अब बताती हूँ। ये पापा ने ही तो इसे ये मंत्र लिखकर नहीं दिया। ये धुआं कहाँ से आया? कहीं आग तो नहीं लग गई ना? ये गमला कैसे गिरा? कोई था क्या यहाँ पर? हो सकता है उस दिन वो बाबा घर पर आए और उस दिन के बाद से नाहर जी का बर्ताव भी कुछ बदला बदला सा लग रहा है। मुझे इसके बारे में पता करना होगा। इस पैम्पलेट में बाबा का एड्रेस तो नहीं है, पर फोन नंबर दिया हुआ है। शायद इससे कुछ पता चल जाए। मैं इस पे कॉल करके एक बार चेक करती हूँ। स्विच ऑफ? इसका मतलब हमारा शक सही था। इस रूही ने नाहर जी को अपने वश में किया। दादी आप ये जासूस बनकर क्या ढूंढ रहे हो? निशानी? कैसी निशानी? निशानी उस शख्स की जो यहाँ हम सब के बीच छुप कर बैठा हुआ है, उसकी निशानी। कोई तो सामान, कोई चीज, कोई उसकी निशानी जरूर होगी, और जैसे ही मुझे मिल जाएगी तब तुम सबको यकीन होगा जो मैं कह रही हूँ वो सही है। हमारे हो तो यहाँ कोई नहीं भटक सकता। बाप वापस आ गई। पूनम आप यहाँ खड़ी क्या हैं? चाहिए माँ के लिए चाय बनाएंगे? अरे वक्त हो गया उनके चाय का। वाह पलक वाह, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम पूनम? मैं बकवास कर रही हूँ? मैं? बस करो पलक, बहुत हो गई ड्रामेबाजी। अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली, बिल्कुल भी नहीं आने वाली। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ माँ जी की आत्मा का नाटक क्यों किए जा रही हो। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम घर के काम करना ही नहीं चाहती। नरेश, इससे पहले कि मेरा गुस्सा बढ़े अपनी बीवी को समझा ले। पूनम ये सब क्या कर रही हैं आप? माँ को गुस्सा मत दिलाइए। अरे क्या प्रतीक के पापा, आप भी कहाँ उलझ रहे हैं? माँ जी नहीं है, कोई आत्मा नहीं है माँ जी की, ये पलक है हमारी पलक। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगी। बड़े दावे के साथ कह रही हो ना तुम कि माँ जी की आत्मा है तुम्हारे अंदर। माँ जी की आत्मा? अरे कोई चमत्कार हमें भी तो दिखाओ। आत्मा में तो बहुत शक्ति होती है। आत्मा तो ऊपर नीचे सब कुछ कर लेती है अपने आप से। वो शक्ति जरा हमें भी दिखाओ। दिखाओ तो सही, तब मानूंगी मैं तुम्हें। तो तुम्हें हमारी शक्तियाँ देखनी है पूनम? हाँ, अभी दिखाते हैं तुम्हें हमारी शक्तियाँ। दिखाओ। जूही कहाँ है? मुझे उसे उस मंत्र के बारे में बताना ही होगा।
नाहर जी, आप कहाँ खोए हैं? मैं कुछ नहीं, बस अपनी रूही के बारे में ही सोच रहा हूँ, लेकिन क्या सोच रहा हूँ ये समझ नहीं आ रहा। हो ना हो, शायद से ये वशीकरण का ही असर होगा, जिससे नाहर जी का दिल और दिमाग अलग काम कर रहा है। नाहर जी, रूही के अलावा भी आपकी अपनी दुनिया है, आपका परिवार है, आपका ऑफिस है, आपका काम है। मेरी रूही ही मेरी दुनिया है। नहीं नाहर जी, वो आपको बेवकूफ बना रही है। उसने आपको अपने वश में किया है। प्लीज आप उसके बहकावे से बाहर निकलिए। एक बात ध्यान से सुनिए, मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और आप मेरे लिए किसी से भी लड़ सकते हैं। हाँ जी, आप अपनी आंखें खोल कर देखिए, वो रूही आपको धोखा दे रही है। मैं अपनी रूही के खिलाफ एक शब्द भी गलत नहीं सुन सकता, समझिए आप? आपको सुनना पड़ेगा। नाहर जी, मैं चुप नहीं रहूंगी। वो आपकी पत्नी नहीं है। क्या कहा आपने? वही जो आपने सुना। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं। जी, गलत तो हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। नाहर जी, वो लड़की आपको बेवकूफ बना रही है। कहा ना मेरी रूही के खिलाफ कुछ भी गलत कहा तो। मेरी रूही सब कुछ है, मेरी दुनिया है वो, मेरी जिंदगी है वो, मेरी जान है वो। उसके खिलाफ कुछ भी गलत बोला तो आपको मां का गुस्सा देखना था ना, अब देखिए और भुगत दिया। ताकत देखेगी ना? दामाद जी ने ये काम बहुत अच्छा किया। सारे लाइट और पंखे
रिमोट वाले लगाए। पूनम, तुमको अभी भी हमारी शक्तियों में भरोसा नहीं है ना? तो ये लो। ये रिमोट की चिड़िया एकदम ऊपर से असली लगती है। धुएं की वजह से किसी को साफ नजर भी नहीं आ रहा है कि खिलौना है। माजी, मुझे यकीन हो गया माजी, आप माजी है हमारी। माजी माजी प्लीज माजी, बख्श दीजिए माजी, सॉरी माजी माजी। हाँ वो मान गई। हाँ बड़ी दादी, आप प्लीज छोड़ दीजिए। पूनम, हमारे लिए चाय बना कर लेके आओ। सुनिए, अब बना रही हैं तो हमारे लिए भी बना दीजिए, है ना माँ? सबके लिए बना कर लाओ। 6 बजे के लिए चाय लेकर आई मैया। आप अपनी रूही से बहुत प्यार करते हैं ना? अपनी आंखें बंद कीजिए और देखिए, किसी के दिमाग को बहकाया जा सकता है पर किसी के दिल को नहीं। नाहर जी, आप मुझे भूली तो नहीं ना? क्या हुआ? कौन सी रूही आपको दिखाई थी? जो आपके साथ है वो, या जो पहले थी वो? नहीं, मेरी नए चेहरे वाली रूही मेरी रूही है। मैं उसी से प्यार करता हूँ, वही मेरी रूही है, वही मेरी रूही है। ये डॉक्टर रिया मेरा इलाज करने आया, मेरे नाहर जी से चिपकने। जब देखो तब उनसे बात करती रहती है। बस एक बार मेरा इलाज हो जाने दो, उसके बाद 1 सेकंड में से घर से बाहर निकाल दूंगी। अभी की रूही मेरी रूही है, वही मेरी रूही है। नाहर जी कहाँ चले गए? डॉक्टर, आप और नाहर जी ऐसी क्या बात कर रहे थे कि वो अचानक से यूं चले गए? वो आपकी दवाई लेने के लिए गए हैं और मैं आपके लिए डिटॉक्स जूस बना देती हूँ। मेरा दिल कहता है कि भले ही नाहर जी का दिमाग नकली रूही के वश में है, लेकिन उनके दिल के कोने में अभी भी कहीं उनकी पुरानी रूही यानी कि मैं, मुझे पूरी तरह से इस वशीकरण के बारे में जानना होगा। ओह, इसका मतलब
इस मंत्र से नकली रूही ने जीजू को अपने वश में किया है? लगता तो यही है जूही, पर हमें ये किसी पर आजमा कर देखना होगा। जूही, अभी लेते हैं इस मंत्र का ट्रायल। चल जल्दी चुप जा। जूही, नई फिल्म लगी है, देखने चलें? ओम वश वशीकरण, ओम वश वशीकरण, ओम वश वशीकरण। तुम मेरे वश में हो। मैं जैसा कहूंगी, जो कहूंगी, तुम बिल्कुल वैसा ही करोगे। जाओ, मेरे लिए जाके पानी लेके आओ। गुड। ये मंत्र तो सच में असर कर रहा है। जाओ, मेरे लिए चाय बनाओ। समर, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं माँ, मैं वो समर, ऑफिस के काम छोड़ के घर के काम करने में तुझे ज्यादा दिलचस्पी आ रही है। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ऐसा कुछ नहीं तो तेरे हाथ में ये चाय पत्ती क्यों है? समर, अगर तुझे घर का काम करने में इतना ही अच्छा लग रहा है ना, मैं सभी नौकरों को छुट्टी दे देती हूँ, तू कर ले काम। तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। सॉरी जूही। वैसे तुम्हें मुझे वश में करने की क्या जरूरत है? मैं तो ऑलरेडी तुम्हारे प्यार के वश में हूं। तुम बस हुक्म करो, ये गुलाम हाजिर है। वो मेरे साइकोलॉजी का प्रोजेक्ट है, तो उसमें एक चैप्टर है हिप्नोटिज्म, उसी की प्रैक्टिस कर रही थी मैं। ओ, लेकिन तुम्हारी तो हिरन जैसी आंखें काफी हैं किसी को भी वश में करने के लिए। तुम्हें ये मंत्र की जरूरत नहीं है। मृगनयनी। समर, हाँ, मैं अभी आया। जूही, समर भैया तो बड़े मजाकिया हैं। हाँ, उसके साइलेंट की कोई जरूरत नहीं। वैसे लगता है धीरे धीरे किसी प्यार होने लगा है ना? कुछ भी बोलती है ना? वो सच बता। क्या जूही, सच बता। वो बोल नहीं। ये जूही इस डॉक्टर रिया के साथ कुछ ज्यादा ही खिकी नहीं कर रही है? ऐसा लगता है कि मैं नहीं, वो उसकी बहन है। खैर छोड़ो, मुझे क्या, अब मुझे तो पहले वो वशीकरण वाला मंत्र ढूंढना है। कहाँ रख दिया है मैंने? कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी के हाथ लग जाए, मेरा तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। तुम जो ढूंढ रही हो वो मेरे पास है। तेरी, वो मंत्र इस बुढ़िया के हाथ लग गया क्या? दादी, हाँ? ये कैसे पेपर है? ये नहीं ढूंढ रही मैं। जानती हूँ तुम इन्हें ढूंढोगी भी नहीं, क्योंकि तुम तो इनसे दूर भाग रही हो। पर अब और नहीं। ये लो, पकड़ो। नाटक करते करते इतनी होशियार हो गई कि इस घर को ही रंगमंच बना लिया। नहीं, मुझसे चालाकी कर रही थी, पर बस तुम्हें और बर्दाश्त नहीं करूंगी। 24 घंटे है तुम्हारे पास,
चुपचाप इन पेपर्स पर दस्तखत करो और इस घर से रफा दफा हो जाओ। पर दादी, नाहर जी। नाहर की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, उसे मैं समझा दूंगी। तुम बस अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो इस घर से। निकलो। हाँ, जी। माँ जी, वो साइन करने के लिए मान गई क्या? नहीं मानेगी तो जबरदस्ती साइन करवाऊंगी, पर चाहे जो हो जाए इसे इस घर से निकालकर नाहर और डॉक्टर रिया का रिश्ता आगे बढ़ाऊंगी। माँ जी। ओह, तो ये प्लान इस बुढ़िया का था। इसको तो मैं बताती हूँ। वैसे रोमिल जी, आज की फिल्म भी फुल सस्पेंस वाली निकली ना। मतलब पूरे टाइम फिल्म में लग रहा था कि भूत सब कुछ कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला असली मुजरिम तो वो साइंस वाला प्रोफेसर है। मतलब कुछ भी। सही बात है अवनी जी। और जिसे हम काला जादू समझ रहे थे वो दरअसल एक ट्रिक थी। दिमाग को काबू में करने की ट्रिक। फिल्मों में भी कुछ भी दिखाते हैं कुछ भी दिखा रहे मतलब आजकल। जूही, क्या अवनी दीदी और रोमिल जीजू की बात सच हो सकती है? पता नहीं रूही, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है जो साइकोलॉजी में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहा है। मैं उसे कॉल करती हूँ, शायद उससे कुछ पता हो। हाँ बोलो ना जूही। हेलो चंदन, वो मुझे तुझसे ना कुछ ज़रूरी बात पूछनी थी। हाँ पूछो। मेरा एक फ्रेंड है, वो आजकल पता नहीं क्यों बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे किसी ने हिप्नोटाइज किया है। मुझे किसी बाबा या मंत्र इन सब चीज़ों का चक्कर भी लग रहा है। जो ये काला जादू ना, ये सब बेकार की बातें हैं। और हिप्नोटाइज करने की एक टेक्निक होती है, और वो जो भी सीख लेता है ना, वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। और जिस इंसान को कंट्रोल किया जाता है उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो कुछ भी सोच नहीं पाता। हेलो चंदन, मैं जूही की बहन रूही बोल रही हूँ। हाँ। एक बात बताओ, इसका कोई तोड़ है क्या, या फिर कोई ऐसा तरीका जिससे वशीकरण को तोड़ सकते हो? देखो, अलग अलग हिप्नोटिज्म को खत्म करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि चुटकी बजाना, ताली मारना, या फिर किसी जाने पहचानी आवाज जिसकी वाइब्रेशन से हिप्नोटिज्म को खत्म कर सकते हैं। लेकिन किसी एक तरीके से पता लगाना ये तो मुश्किल है। ओके, थैंक यू सो मच चंदन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है। जूही, चुटकी या ताली का तो नाहर जी पर कोई भी असर नहीं होता है, पर हम कोई जानी पहचानी आवाज से कोशिश कर सकते हैं। पर नाहर जी का वशीकरण कौन सी आवाज से टूटेगा, ये हम कैसे पता लगाएंगे? पर जो भी हो, मुझे इसके बारे में तो पता करना ही होगा। चाहे जो हो जाए, इसे इस घर से निकाल कर नाहर और डॉक्टर रिया का रिश्ता आगे बढ़ाऊंगी। इतनी मुश्किल से इतने अमीर घर में सेट हुई हूँ। नाहर जी जैसे इतने हैंडसम पति मिले, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाने वाली। नहीं, कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। रूही, नाहर जी, मैं आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा सुनो रूही, कोई जरूरी बात तो नहीं है ना? अगर नहीं है तो प्लीज हम बाद में बात करते हैं ना? मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, 1 सेकंड में अभी है। इसका चार्जर। लगता है मंत्र का असर थोड़ा कम हो गया है। मुझे वापस से वो मंत्र पढ़ना होगा, पर क्या था वो मंत्र? मुझे याद भी नहीं आ रहा। ओम वश वश करी। रूही, ये क्या बोल रही हो? कुछ नहीं। ओम वश वश करी।
मैंने आज तुमको बहुत मिस किया। मैंने भी। नाहर जी आइए ना, बैठिए। आज मैंने भी आपको बहुत मिस किया, लेकिन अगर मेरी जान को खतरा ना होता तो आज हमारी शादी हो जाती। हाँ रूही, लेकिन मैं नहीं चाहता किसी भी वजह से तुम्हारी जान को कोई खतरा है। हाउ स्वीट नाहर जी, लेकिन आज आपको एक वादा करना होगा मुझसे। वादा? कैसा वादा रूही? कि आप डॉक्टर रिया से दूर रहेंगे। वो आपसे कुछ भी बोले, आपसे बात करे या फिर आपके पास आने की कोशिश करे, आप उससे दूर हो जाएंगे। आप उसे बिल्कुल इग्नोर कर देंगे कि जैसे वो सामने आपके है ही नहीं। नाजी, वादा करिए कि आप डॉक्टर रिया से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूँ रूही, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। अब देखती हूँ बुढ़िया नाहर जी और उस डॉक्टर को कैसे एक करती है। जब नाम सुना मैं जब नाम सुना सास की सेवा से ज्यादा सास को भगाने की तैयारी में रहती हो तुम। नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हमें तो यहाँ खुद भगवान ने भेजा है ताकि तुमने जो जुल्म ढाए हैं रूही पे और पलक पे, तुम्हें उसकी बराबर सजा दे सकूं। माँ जी, रूही तो अपने ससुराल में है, बहुत सुख से है। उसकी तो शादी कर दी मैंने। और बची रुचिता तो आपके साथ स्वर्ग में मजा कर रही है। मैं भला कहाँ आ गई आप दोनों के बीच में। और नहीं, पलक बहू की बात, पलक बहू तो जान है मेरी, बहुत प्यार करती हूँ माँ जी। मैं अपनी पलक बहू से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। नौकरानी की तरह पूरा काम करवाती रहती है और कह रही है प्यार करती है। इन्हें तो मैं अभी बताती हूँ। अच्छा, प्यार करती हो तुम पलक बहू से? तो उसका प्यार थोड़ा कम करो। जो काम पलक करती थी आज से वो सारे काम तुम करोगी। सब्जियां, घर का सारा राशन तुम पैदल लेकर आओगी। और याद रखना, आसमा हूं मैं, मेरी नजर दूर दूर तक है। अगर गलती से मैंने तुम्हें देखा ऑटो में तो तुम्हारी ऑटो पलटा दूंगी। माँ जी आपको सच्ची बात बताऊं, मैं तो पैदल ही जाती हूँ। हनुमान जी को मैं विराजमान कर दूं, मैं अभी लेकर के आती हूँ सारी सब्जियाँ। जय बजरंगबली। मैं जाती हूँ। मम्मी मम्मी मम्मी, अरे जल्दी आओ ना। अरे कमर में दर्द है, कैसे जल्दी आओ? अच्छा सुनो, दादी जी 2 घंटे के लिए बाहर गई हैं। 2 घंटे तक तो आने ही नहीं वाली। तो एक काम करो, जो भी खाना वाना है, आप जो भी आराम करना है, जो भी करना है, इसी 2 घंटे में कर लो। उसके बाद वापस कमरे में जाके बंद हो जाना, ठीक है? पहले अपनी कमर तो सीधी कर लूं। ठीक है। बहुत दर्द हो रहा है। रूही सुन, नकली रूही नहाने गई है और जीजू यहाँ वर्कआउट कर रहे हैं। जाकर बात कर ले उनसे।
रूही, जीजू को ऐसे घूरने से उनका वशीकरण नहीं चले जाएगा। जाना बात कर। हाँ हाँ जाती हूँ। नाहर जी, डॉक्टर रिया से दूर रहेंगे। वो आपसे कुछ भी बोले, आपसे बात करें या फिर आपके पास आने की कोशिश करें, आप उससे दूर हो जाएंगे। आप उसे बिल्कुल इग्नोर कर देंगे कि जैसे वो सामने आपके है ही नहीं। नाहर जी, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्यों? क्या हुआ? बस नहीं करनी तो नहीं करनी। मुझे दूर रहना है आपसे। ये पक्का नकली रूही की कोई चाल है। मुझे जल्द से जल्द नाहर जी का वशीकरण तोड़ने का तरीका ढूंढना होगा। आपको मेरी बात सुननी ही होगी। ये क्या कर रही हैं आप? मुझे जाने दीजिए। देखिए, मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं सुनना। देखिए, मुझे आपकी तरफ देखना भी मना है। प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज। क्यों? आपको मेरी तरफ देखना भी होगा और मेरी बात सुननी भी होगी। वो देखिए ऊपर। नाहर जी, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। संभल कर। श्रेती, हंसी क्यों आ रही है? अरे तुम दोनों ऐसे टॉम एंड जेरी की तरह लड़ रहे थे। हंसी तो आएगी ना। जूही जरूर उस नकली रूही ने नाहर जी पर वशीकरण किया है। मुझे कैसे भी करके उसका वशीकरण जल्द से जल्द तोड़ना होगा। तो एक काम कर, तू नकली रूही पर नजर रख, तब तक मैं नाहर जी को देख कर आती हूँ। नाहर जी तो अपने कमरे में नहीं है और मैंने हॉल में भी देख लिया, वहां भी नहीं है। आखिर नाहर जी गए कहाँ? एक बार अपनी दीदी के कमरे में देखती हूँ, क्या पता नाहर जी यहाँ हो। अवनी, अरे डॉक्टर रिया, आप यहाँ? अवनी जी, वो मैं नाहर जी को रूही जी की दवाइयों के लिए ढूंढ रही थी। क्या वो यहाँ पर आए थे? सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं। नाहर जी तो यहाँ पर भी नहीं आए थे। एक बार पापा जी के कमरे में देखती हूँ, क्या पता नाहर जी वहाँ हो। पापा जी तो यहाँ बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। कमरे में कोई है भी नहीं। पापा जी तो दादी जी और मम्मी जी के साथ मंदिर गए हैं, तो उनके कमरे में अखबार कौन पढ़ रहा है? लगता है डॉक्टर चली गई। डॉक्टर रिया से
दूर रहेंगे। डॉक्टर रिया से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। बहुत गर्मी है यहाँ। देखिए, मैं आपकी तरफ नहीं देख सकता। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, प्लीज समझिए। हे हे, ये क्या कर रही हैं आप? अरे रूम लॉक क्यों कर रही हैं? डॉक्टर रिया, ये क्या कर रही हैं आप? चाबी दीजिए मुझे, चाबी दीजिए। मैं जब तक इस वशीकरण का तोड़ ना निकाल लूं, आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।